बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार की तरफ से जो एसएलपी लगाई गई थी उस पर एक बड़ा कहीं ना कहीं उलटफेर देखने को मिला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। सबसे पहले बात करते हैं एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज एक मैटर सुना गया एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, जो कि उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में फैसला दिया था। उसके अगेंस्ट वहां की जो सरकार है उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई हुई है कि एनआईओएस डीएलएड को कहीं ना कहीं पीआरटी लेवल से बाहर रखा जाए। इस संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और एनआईओएस डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थे उनसे कई क्वेश्चन पूछे गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल के द्वारा। सबसे पहले प्रश्न ये किया गया कि जब एनसीटी का गजट 28 जून 2018 का रद्द है, उसके बाद से बीएड भी प्राथमिक से इनवैलिड है, लेकिन उसके बाद का जो अंतिम गजट था वो 2010 का है एनसीटी का। वहां पर लिखा हुआ है कि जो प्राथमिक लेवल के लिए जो प्रशिक्षण होना चाहिए डीएलएड का वो 24 महीने का होना चाहिए, जबकि एनआईओएस डीएलएड के पास 18 महीने का प्रशिक्षण है। आप जानते हैं कि जब ये कहीं ना कहीं शिक्षक के रूप में किसी किसी भी विद्यालय में, या आप कह सकते हैं एडेड हो या किसी विद्यालय में सेवा देते रहते हैं, तो उसके साथ ये जो अवकाश के दिन होते हैं उन पर ये अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं संस्था से। तो आप जानते हैं ये 18 माह का एक प्रशिक्षण कोर्स है और कहीं ना कहीं जो एनसीटी का गजट है 2010 वाला, उसमें 24 माह के ही प्रशिक्षण को प्राथमिक के लिए पात्र किया गया था। पहला प्रश्न उनका ये था। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछ लिया कि जब जो टीचर रहकर जो है कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं उनके लिए आप 18 माह का ये कोर्स आप कैसे कहीं ना कहीं वैलिडेट कर सकते हैं, जबकि कम से कम 24 माह का ही कहीं ना कहीं डीएलएड का जो कोर्स है वो होना चाहिए। इस तरीके के जो क्रैश क्वेश्चन है वो कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए हैं एनआईओएस डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से। उसके बाद एक नई डेट लगा दी गई, क्योंकि आप जानते हैं इतना आसान नहीं तुरंत इस मामले को फाइनल कर पाना। इसके बाद जज महोदय ने कहा कि अब इस केस की जो अगली सुनवाई है वो दशहरा के बाद फिक्स की जानी चाहिए। तो दशहरा के बाद की जो डेट है वो जैसे ही निकल कर आएगी मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन दशहरा के बाद इस केस को पुनः लिसन किया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एनआईओएस डीएलएड को पीआरटी लेवल में वैलिड किया जाता है या नहीं, आगे आने वाली और सुनवाइयों पर स्पष्ट हो पाएगा डियर। अब बात कर लेते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार की सरकार है उसने बीएड अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के इस तरीके से एक ड्रॉफ्ट करके केस को तैयार करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी थी। आप जानते हैं कि इससे पहले वेस्ट बंगाल वाले मैटर में इसी तरीके की एक एसएलपी को कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस से ही पूरी तरीके से, रजिस्ट्री विभाग से ही पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया गया था। तो इन सबको देखते हुए काफी होशियारी के साथ इस केस को पूरी तरीके से ड्रॉप्ट किया गया था और केस को जब फाइल किया गया था तो रजिस्ट्री विभाग से अब ये केस आगे जा चुका है और इस केस की जो सुनवाई है वो आप देख सकते हैं कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखाने लगा है। 9 अक्टूबर को बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो एसएलपी लगाई गई थी उसकी सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर जो इस केस को ड्रॉप किया गया था, यहां पर मांग पूरी तरीके से पुनः करवाने की बात नहीं की गई थी कि जो बीएड को एनसीटी ने का गजट रद्द किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो पुनः आप इसको सुनिए, इस तरीके की बात नहीं की गई। यहां पर बात ये तर्क रखा गया था कि उस समय गजट वैलिड था, जब हमने नोटिफिकेशन निकाला तो हम चाहते हैं कि बीएड के अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती में उनका रिजल्ट आए, काउंसलिंग इत्यादि हो। इस तरीके से इस केस का जो ड्रॉफ्ट है वो किया गया था, तो सुनवाई इसकी आने वाली 9 अक्टूबर को होगी। और उसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो बिहार में पीआरटी लेवल का रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर तक निकालने की जो प्लान है बीपीएससी की वो कंप्लीट है। उसके पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही केस पर उम्मीद है कि अगर इस पर कुछ होने वाला होगा तो पहले ही दिन सुनवाई पर स्पष्ट हो जाएगा, वरना आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग पहले भी 3 जजों के बेंच के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था और फिर पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी एक जजमेंट को प्रोसीड किया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सहानुभूति दिखा करके बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से एक एसएलपी को यहां पर कहीं ना कहीं दर्ज किया है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कल दिनांक 4 अक्टूबर की, तो कल दिनांक 4 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में होने जा रही है एमपी टेट वर्ग 3 के संदर्भ में, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर भी 2 स्टेप में भर्ती हुई थी, 2 चरणों में, और बीएड के जो स्टूडेंट है वहां पर शिक्षक बनकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको बाहर निकलवाने के लिए डीएलएड की तरफ से माननीय कोर्ट का कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटाया गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गजट को क्वैश किया गया है और उसके पहले भी वहां की जो भर्ती है वो आउटकम थी।
तो इसके संदर्भ में कल जबलपुर हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी डियर। और जबलपुर हाई कोर्ट में डीएलएड की तरफ से भी जो एडवोकेट हैं वो भी पैरवी करेंगे और बीएड की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। और उम्मीद ये है कि ये फाइनल सुनवाई होने वाली है जबलपुर हाई कोर्ट में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। इसके पहले बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से एक आईए फाइल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जबलपुर वाला जो मध्य प्रदेश वाली शिक्षक भर्ती है उसको कहीं ना कहीं किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका निस्तारण कर दिया गया था। इस तथ्य को जबलपुर हाई कोर्ट के समक्ष बीएड की तरफ से छुपा लिया गया है, लेकिन डीएलएड के जो एडवोकेट हैं उन्होंने ये सारी बातें जबलपुर हाई कोर्ट के समक्ष रख दी हैं। तो इस पर जबलपुर हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल हैं वो थोड़ा बीएड की तरफ से नाराज दिखे हैं, लेकिन कल का जो दिन होगा वो ऐतिहासिक दिन हो सकता है एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। उसके बाद जैसे ही छत्तीसगढ़ वाले मैटर पर कुछ आएगा तो हम आपको वहां की भी अपडेट देंगे। वहां पर फिलहाल अभी कोई केस लिस्टेड नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट में वहां पर भी नियुक्ति पत्र पा चुके हैं बीएड के अभ्यर्थी, लोग जॉब कर रहे हैं। तो आप जानते हैं इन सारे मुद्दों को फिर से आपसे विस्तार के साथ हम जुड़ते रहेंगे जैसे ही कोई बड़ा उलटफेर होता रहेगा। लेकिन कल 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में एमपी वर्ग 3 वाले मैटर पर एक बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी। जैसे ही उनका कोई सार आएगा आपको अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।